प्रीति आपकी भाभी जो कर रही है ना, वो रिश्ता बचाने की बात नहीं कर रही है, रिश्ता तोड़ने की काम कर रही है। ठीक है ना। आप अपने भाभी को समझा दीजिए। दोस्तों, प्रीति की भाभी सूरज को बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। अगर प्रीति के भाभी को रिश्ता बचाना रहता, प्रीति और सूरज को एक करवाना रहता, तो प्रीति की भाभी और प्रीति का भैया खुद सूरज के घर पे प्रीति को लेके जाते हैं। सूरज के मम्मी से पूछते हैं, सूरज से पूछते हैं, उनके पूरे परिवार से पूछते हैं कि प्रीति क्या गलती की है कि प्रीति को इतना बड़ा सज़ा दिया जा रहा है। सूरज उनको धोखा से दूसरे के दरवाजे में छोड़ के आए हैं। जब सूरज की मम्मी नहीं बताती, तब यही पब्लिक सूरज के मम्मी को गलत साबित करती है सूरज की। लेकिन दोस्तों, बताया जाए तो पहले मानती हूँ कि सूरज की मम्मी ही गलत की है सूरज प्रीति के साथ। सूरज को बहका फुसला के बुलाई। अब बुलाने के बाद घर पे जब आए सूरज, तो बोली कि प्रीति के पास नहीं जाना है, प्रीति के साथ नहीं रहना है, उनसे शादी नहीं करना है, उनसे बात नहीं करना है। सूरज की मम्मी सूरज को सब चीज़ से मना करने लगी। प्रीति वहाँ से बार बार फ़ोन करने लगी, लेकिन सूरज नहीं बात किए, नहीं प्रीति के पास गए। उनकी मम्मी सूरज को मारी, प्रीति को भी उल्टा सीधा बोली, उनके मम्मी को भी बोली। और वहाँ से दोस्तों, प्रीति की मम्मी प्रीति को भी मारी गुस्से में। अब प्रीति का साथ प्रीति का परिवार वाले नहीं दे रहे हैं। उनकी मम्मी, उनके पापा, कोई उनका साथ नहीं दे रहे हैं प्रीति का। जो दे रहे हैं तो ही उनकी भाभी हैं और उनके भैया हैं। उनके भाभी या भैया को जो रिश्ता बचाना रहता था, इस तरीके का बात और व्यवहार नहीं करती उनकी भाभी। सूरज को बहुत उल्टा सीधा उनकी भाभी बोल रहे हैं वीडियो में कि सूरज बहुत गलत है, उनका नेचर नहीं सही है, वो बहुत सारे लड़की के हाथों से मार खाए हैं और मार खाएंगे, मैं भी मारूंगी। मैं प्रीति की जगह पे होती तो मैं सूरज को बताती। मैंने बहुत जो उनके जुबान पे आ रहा है वो बकते जा रही हैं। ये नहीं सोच रही हैं कि पब्लिक देखेगी तो क्या बोलेगी, ये नहीं सोच रही हैं। मानती हूँ कि सूरज की मम्मी गलत करी हैं, सूरज भी गलत कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम प्रीति गलत कर रही है। दोस्तों, सूरज की मम्मी उनकी भाभी को बोली थी पहले, लेकिन अब सूरज अपनी मम्मी को वीडियो में नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं? कि सूरज की मम्मी गुस्सा में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे रही हैं। उनके भाभी को, प्रीति के मम्मी को, किसी को भी बोल दे रही हैं। इसी की वजह से सूरज वीडियो में अपनी मम्मी को नहीं ला रहे हैं। सूरज कह रहे हैं कि प्रीति मेरे से बात करेगी, हम प्रीति के बारे में बोलेंगे, लेकिन दूसरा कोई ना बोले। तो लेकिन इनकी भाभी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा धमकी दे रही हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं। गई थी प्रीति के घर पे, जहाँ प्रीति रह रही है वहाँ गई थी, केस वोस करवा के इनकी भाभी आई थी, इनकी भाभी केस करवा के आई थी। अगर ये लोग को मैटर और बढ़ाना न रहता तो ये लोग पुलिस केस करवाने नहीं जाते, प्रीति के साथ में जाते। लेकिन पहले पुलिस केस करी, अब अपने धमकी दे रही हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसा धमकी दे रही हैं। ये बात से सूरज और चिढ़ रहे हैं कि इनकी भाभी मुझे, मेरा औकात क्यों देख रही हैं, मुझे क्यों उल्टा सीधा बोल रही हैं। अब प्रीति देखिए, प्रीति भी गलती कर रही है दोस्तों। प्रीति फ़ोन कर रही थी, सूरज फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन सूरज खुद फ़ोन किए प्रीति के समझाने के लिए। जब सूरज फ़ोन किए तो प्रीति फ़ोन उठाई। फ़ोन उठाने के बाद सूरज के उल्टा सीधा बोली। जो प्रीति के आया वो प्रीति बोली। अब प्रीति क्यों बोली दोस्तों? गुस्सा में बोली। मैं नहीं बोली कि प्रीति एकदम से ही गलत है, प्रीति गुस्सा में आके बोली। लेकिन दोस्तों, अभी प्रीति का शादी नहीं हुआ है ना, तो प्रीति को इतना ज़्यादा गुस्सा करना भी नहीं सही है। उनके अपने गुस्सा को काबू में रखना चाहिए, इतना ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। गुस्सा तो लग ही रहा है, लेकिन क्या करोगे जब तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, अभी तुम्हारा शादी भी नहीं हुआ है। और सूरज की मम्मी बिल्कुल नहीं चाह रही है कि सूरज तुमसे शादी करें, तुम्हारे साथ रहे। सूरज का परिवार नहीं चाह रहा है तुम्हारे साथ कि सूरज जाके रहे, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे?
रात में सीने में दर्द तुम्हारे हो रहा था, तुम टेंशन लेके घुट रही हो, रो रही हो, नहीं टाइम से खाना खा रही हो, नहीं टाइम से सो रही हो, तो इससे अच्छा माफ़ी मांग लो। अगर माफ़ी मांग लोगी ना तो इसमें बुराई नहीं है, इसमें लोग आपको ही बोलेंगे कि बड़प्पना है, संस्कारी है, प्रीति देखो कुछ गलती नहीं की थी तभी भी जाके माफ़ी मांग ली। और सूरज, जैसे प्रीति तुम्हारे लिए वो लड़ रहे थे ना, उनकी मम्मी उनको मार रही थी ना, अगर तुम माफ़ी मांग लोगी ना तो सूरज अपने मम्मी से फिर लड़ झगड़ के तुम्हारे पास जाएंगे। लेकिन तुम जब अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं करोगी, अब भाभी से उल्टा सीधा बोलवाओगी, सब्सक्राइबर लोग से उल्टा सीधा बोलवाओगी, तो और रिश्ता में दरार ही बनेगा, रिश्ता ऐसा बनेगा ही नहीं और दरार ही बनते जाएगा। तो इससे अच्छा तुम माफ़ी मांग लो और अपने भाभी को समझा दो कि भाभी अब बस करो, अब जो हो गया वो हो गया। सूरज की मम्मी उनको बोली थी तो वो भी बहुत कुछ बोली, अब से मान जाओ, मैं तो यही कहूँगी। और नहीं तो भाई देखो, अगर तुमको प्रीति सूरज के साथ नहीं रहना रहता ना तो तुम अपने भाभी से गाली दिलवाती, अपनी माँ से गाली दिलवाती, तुम खुद गाली देती तो तुमको कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब तुमको सूरज के ही साथ रहना है तब तुम क्यों उल्टा सीधा बोलवा रही हो? क्यों जो पब्लिक नहीं जानती है वो आके बोल रही हैं आपकी भाभी कि सूरज को कितनी लड़की मारी है, सूरज का नेचर नहीं सही है, सूरज ऐसा है वैसा है। और दोस्तों जो साथ में सूरज का भाई पवन है, पवन को भी उल्टा सीधा बोल रही हैं उनकी भाभी। तो देखो बेटी वाले ना, अगर बेटी विवाह करके जाती है ना तभी भी बेटी वाले अपने बेटी का गलती मानते हैं, अपने बेटी का गलती मानते हैं कि चलो हमारी बेटी अगर गलती ये की होगी तो माफ़ कर दो, इनको इसी घर में रहना है, ज़िंदगी बिताना है, इसी परिवार के साथ इनको रहना है, तो चलो माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन अभी तो प्रीति का शादी भी नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। प्यार से माफ़ी मांग लो और साथ में रहो, अपने भाभी को समझा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए आज मेरी मम्मी नूडल्स बना रही है। दोस्तों देखिए सनिया दोपहर से खाना नहीं खाया है, जिद करके रखा था मम्मी मुझे नूडल्स चाहिए। तो दोस्तों देखिए अभी थोड़ा देर में मेरा नूडल्स बनके रेडी हो जाएगा। देखिए जैसे बाजार में बनाते हैं जो जो सामान डाल के, वही देखिए हम भी ये सब चटनी उटनी डाल के बना रहे हैं। चटनी का नाम बता दे बेटा। ये सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस और विनेगर, ये 4। तो दोस्तों अभी बनके रेडी हो जाएगा। सत्यम के मुंह में पानी आ रहा है देख देख के, बार बार आके देख रहे हैं।